इमरान खान की जानिब से 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दी गई है। इस एहतजाज को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि ये हतमी या फ़ाइनल एहतजाज है, तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं किया। वो मुतालबात क्या हैं जिसमें मुतालबात में सरफ़हरिस्त यह है कि 26वीं आइनी तरमीम इसको वापस किया जाएगा। दूसरा ये है कि हमारा मैंडेट वापस किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले वो जो क्लेम करते हैं कि हम इतनी नशिस्तें जीते हुए हैं, वो उनका दावा है कि हमें ये वापस की जाए। और आखिरी ये है कि गिरफ़्तार लोग जो हैं उनको रिहा किया जाएगा। इस हवाले से इमरान ने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने कहा कि एक कमेटी बना दी गई और वो कमेटी एहतजाज और आइंदा के फ़ैसले जो है उसके अंदर वो बाख्तियार होगी। इस हवाले से दो बयान सामने आए हैं। एक अलीमा ख़ान का, गुज़श्ता रोज़ भी हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप थी, जब वो मिलने गए वहाँ पे तो इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया, बल्कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया कि इन्होंने दफ़ा 144 की या पता नहीं किस दफ़ा की खिलाफवर्जी की है। तो उस वक्त भी एक क्या सरा यही थी कि इन लोगों की गिरफ़्तारी का बुनियादी मकसद यही था कि शिबली फ़राज को भी पकड़ लो, उमर अयूब को भी पकड़ लो, और अगर कोई गया है उसको भी पकड़ लो, ताकि ना इमरान का इन सियासी लोगों से इंटरेक्शन हो और ना ये बाहर जाकर या मीटिंग के हवाले से या हतमी एहतजाज के हवाले से किसी लाया अमल या तारीख के ऊपर इत्तफ़ाक़ राय पैदा कर सके और ना ये सिलसिला आगे बढ़े। तो आज उनके सियासी लोगों की तो मुलाकात नहीं थी, उनकी बहनों की मुलाकात थी। तो ये उनका बयान अलीमा ख़ान की ज़ुबानी बाहर आ गया। तो सुनिए अलीमा ख़ान ने और अली ने इस हवाले से क्या कहा। इमरान खान ने आज 24 तारीख इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दी है। आपको फैसला करना होगा कि हमारा अगला मुस्तकबिल में हमने मार्शल लॉ के अंदर रहना है या हमने ने आज़ादी में रहना है। इंशाल्लाह हमारी तो तैयारी मुकम्मल थी पहले से ही, पर डेट आ गई, बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह होगा ये एहतजाज बेहतरीन। इस बार वापसी होगी कि नहीं, धरना होगा? नहीं भाईजान, बताया है पहले से आपको, तो वापसी नहीं है। उस वक्त जाता हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। अब अगर आप रियलिस्टिक एनालिसिस पूछें तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान पॉसिबली ये जो 4-6 हफ्ते उसके साथ बहुत सख्ती की गई है। जो ख़बरें PTI के लोग दावा करते हैं कि इमरान खान का मुलाकातों के हवाले से उसके ऊपर पाबंदियाँ आयद की गई हैं। इसी तरीके से अखबारात या मीडिया इंटरेक्शन जो है उसका काफ़ी नापैद हो गया। नहीं तो रोज़ाना हम इसी चैनल पे बैठ के कोई ना कोई बयान पढ़ रहे होते थे, अब वो चीज़ें कम हो गई। तो वो डेस्परेशन हो सकता है रिफ़्लेक्ट कर रही हो 24 नवंबर की तारीख के ऐलान में, क्योंकि कोई ग्राउंड रियलिटीज़ में ऐसी चीज़ नहीं थी कि इनको 24 नवंबर की तारीख आज बैठे हुए उससे 2 हफ्ते का भी कम वक्त है और उसमें आज वो टारगेट सेट कर रहे हैं कि हमने 24 नवंबर को तो सारा कुछ उलट पलट कर देना। उलट पलट करने की सलाहियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स में मौजूद है, लेकिन PTI ने रिसेंट पास्ट के अंदर जितने प्रोटेस्ट किए उसके अंदर उसकी रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आई। स्वाबी वाला जलसा उनकी आखिरी मिसाल है, या उससे पहले अली मीन गंडापुर जब इस्लामाबाद से गायब हो गए थे, डिसअपियर हो गए थे, उसके बाद वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बरामद हुए और वहाँ एक उन्होंने धुआंधार तकरीर की, लेकिन दरमियान में गायब कहाँ थे, जिस पे PTI का वर्कर बड़ा खफा था, उसका कोई जवाब देने से ये कासिर थे। तो मुझे लगता है कि इनका वर्कर्स अपने लीडर से आगे चल रहा था, लेकिन अभी पिछले 3-4 हफ्तों की डेवलपमेंट्स के नतीजे में, जिसकी स्वाबी में हमें रिफ्लेक्शन नज़र आई, इन्हें वर्कर मोबिलाइजेशन में ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर काफ़ी मुश्किलात पेश आएंगी। तो इनको टाइम लेना चाहिए। दिसंबर के आखिरी हफ्ते की कोई तारीख देते हैं, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर, 31 दिसंबर कहते हैं हम आखिरी हफ्ते में करेंगे, और उधर से जो इनकी तवक्कुआत हैं कि वाशिंगटन से भी हमें सपोर्ट मिल जाएगी, वो भी तारीख करीब आ जाती। 20 जनवरी को वहाँ हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर नया प्रेसिडेंट चार्ज संभालता है। तो अभी मुझे लगता है कि PTI ने थोड़ा जल्दबाजी में तारीख का ऐलान कर दिया। कितना कामयाब होगा प्रोग्राम में इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले 2 वीडियोज़ हैं वो लंदन से सामने आई। एक नवाज़ शरीफ का बयान आया जिसमें वो कहते हैं कि लोग हमें गंदे टमाटर या अंडे गंदे मार रहे हैं। मैं अभी आपको सुनवाता हूँ उनका बयान। और दूसरा भी ख्वाजा आसिफ की एक वीडियो सामने आई जिसके अंदर बहुत ही बेहुदा अंदाज में अब्यूज़ किया जा रहा है। सियासी लोगों को या पोलिटिकल वर्कर्स को एहतजाज का हक़ हासिल होता है। मैं तो GHQ के भी सामने कहता हूँ कि वहाँ पे भी एहतजाज का हक़ हासिल होता है, लेकिन हक़ क्या होता है कि हक़ का आप प्ले कार्ड उठाते हैं और अपना मौक़िफ़ लेकर खड़े हो जाते हैं कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गालियाँ निकालना या जैसे गेट पे चढ़ दौड़े थे GHQ के ऊपर, या वो लाहौर कोर्ट कमांडर हाउस के अंदर चढ़ दौड़े थे, किसी भी पब्लिक बिल्डिंग में जो हमारे किसी इदारे की मलकियत हो, वो सिर्फ GHQ या सिर्फ कोर्ट कमांडर हाउस या जना हाउस जिसको कहा जाता है, सिर्फ वो नहीं, सुप्रीम कोर्ट की इमारत भी उतनी जो है मोहतरम है और उतनी हमारे लिए काबिल एहतराम है। जब PMLN वाले घुसे थे उनको भी इसका सबक याद होना चाहिए था कि गलत किया। PTV स्टेशन में घुसे थे PTI वाले और पैट वाले, तो वो भी जुल्म किया था। पार्लियामेंट हाउस के ऊपर चढ़ाई की थी तो वो भी जुल्म किया था। तो कोई भी जो पब्लिक ऑफिस है या वो जो रियासत की अलामात हैं उसके ऊपर जब चढ़ाई की जाए तो वो नामुनासिब है। इसी तरीके से जो पोलिटिकल लीडर्स हैं, आपको अगर उनकी बात पसंद नहीं है, उनकी शक्ल सूरत पसंद नहीं है, उनकी सियासी जमात पसंद नहीं है, उनके सियासी सोच से आपको इख्तलाफात हैं, तो आप अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन तहज़ीब के दायरे के अंदर जिसमें माँ बहन की गालियाँ यकीनन शामिल नहीं होती।
तो मैं ऐसी चीज़ों की मजम्मत करता हूँ, कोई भी करेगा तो उसकी मजम्मत करूँगा, ये काबिल कबूल रवैया नहीं होता। तो नवाज शरीफ ने जो कहा वो आपको सुनाता हूँ, दूसरी मैं आपको सुनवा नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर गालियाँ हैं। कोशिश करूँगा कि उसका वीडियो का क्लिप सिर्फ आपको फ़ोटो के हद तक दिखा दूँ, लेकिन नवाज शरीफ उस बदतमीजी के कल्चर को उन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान भी प्रमोट किया और अगर आज ऑपोजिशन में तो उससे भी ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। ये कल्चर की बुनियाद रखना इंतहाई बदनसीबी, बदकिस्मती है। गाड़ियों के पीछे पीछे भाग रहे हैं, ताकुब कर रहे हैं, टमाटर अंडे फेंक रहे हैं। एहतजाज, भाई अगर आपकी किस्मत में एहतजाज लिखा है तो कम से कम उसको किसी अच्छे तरीके से करो। प्रोग्राम शुरू करते हैं जी। हमारे पास इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, इसके अलावा फैसल चौधरी साहब इमरान खान के वकील भी हैं, पीटीआई से हमारे साथ हैं, और बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब, तर्जमान बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, वो हमारे साथ हैं। सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। फैसल चौधरी से आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। फैसल, आप बताइएगा कि आज इमरान खान ने जो 24 तारीख मुकर्रर की है, उसकी तौजीहात, पार्टी की तैयारी के हवाले से क्या बातें हुई, कुछ रोशनी डाली? देखिए, इमरान खान साहब ने जो ये प्रोटेस्ट की कॉल दी है, इसका अंदिया तो 4 दिन पहले उन्होंने दे दिया था। अब सितम ये है कि अनअनाउंस सेंसरशिप है नदीम साहब, आपके मीडिया के ऊपर भी और अखबारात के ऊपर भी, और जो जर्नलिस्ट के साथ अंदर बात होती है जेल में 3 अक्टूबर के बाद मुसलसल वो जो है वो ना पब्लिश होती है ना एयर होती है। तो लिहाजा फिर वो जो मैसेजिंग है वो आके अलीमा खान ज़्यादा करती हैं, या कभी कभार मुझे जो है वो ये कह दिया जाता है तो मुझे ये पैगाम देना पड़ता है। तो ये जो हतमी तारीख है ये कोई अनएक्सपेक्टेड तो नहीं थी, कम से कम पीटीआई के जो हल्के हैं उनकी हद तक तो नहीं थी। तो आज जब उन्होंने ये दिया है और उसके साथ साथ उन्होंने अपने रहनुमाओं को, वर्कर्स को, और इसके साथ सिविल सोसाइटी को, वकला को, और जो ज़िंदगी के दूसरे सेगमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं उनको इस पुरअमन एहतजाज में शिरकत की अपील करते हुए कहा है कि ये 4 जो अहदाफ भी मुकर्रर किए हैं कि उसमें पहला जो है वो स्टोलन इलेक्शन मैंडेट जो है पीटीआई का वो वापस किया जाए, 26वीं आइनवी तरमीम रोल बैक की जाए, मुल्क में आइन और जमहूरियत फौरी बहाल किया जाए, और जो सियासी कैदी हैं जिनको गलत मुकदमात में रखा गया है उनकी फौरी रिहाई जो है वो उनकी डिमांड्स हैं। ये चार्टर ऑफ डिमांड है और यही एहतजाज जो है ये जारी रहेगा जब तक ये मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते। जब फैसल इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों से हम इंटरेक्शन करते हैं तो मैं पब्लिकली जिनका स्टेटमेंट आ चुका है वो आपको कोट कर सकता हूँ कि सलमान अकरम राजा बड़ा वाज़ेह अंदाज में बयान दे चुके हैं। वो कहते थे कि जब तक कोई 3-4 लाख बंदा इकट्ठा ना हो मैं अपना इस तरह का एहतजाज टूटा फूटा नहीं करूँगा कि जिसमें मेरे 200-250 वर्कर अंदर पड़े हों जेलों में और उन पर मुकदमे बने हों। तो बड़ी रीज़नेबल स्टेटमेंट थी। आप लोगों को तैयारी के साथ एहतजाज करना चाहिए था, टाइम लेते, जल्दी क्या थी कि ज़रूर 24 को ही करना है। देखिए, जब इमरान खान साहब डेट देंगे या तो फिर तो सबको उनके ऊपर अमल दरामद करना पड़ेगा ना, फिर बाकी की राय तो जो है वो कितनी अहमियत नहीं रखती है। और वो अपनी राय जो है सलमान साहब ने, क्या इमरान ने अपने पॉलिटिकल पार्टी से इस पे इनपुट ली? पॉलिटिकल पार्टी की क्या राय थी? नदीम साहब ही इज़ नॉट सिटिंग इन बनी गाला। पॉलिटिकल पार्टी कल मिलने गई थी, कल उसके साथ क्या हशर किया गया? 3 अपोजिशन लीडर्स जो हैं पंजाब असेंबली, सेनेट और नेशनल असेंबली में, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया, हवालात में डाल दिया गया। क्या वो एहतजाज कर रहे थे? क्या वो वहाँ पे कोई बंदूकें लेके गए हुए थे? क्या उनके हाथ में भाले नेज़े थे? देखिए ना, एक तरफ जो है आप किसी वो जेल में बैठे हुए हैं। सो ये अलाउंस तो आपको देना पड़ेगा कि जब वो उनकी कोई जो क़यादत मिलने जाती है उसको, और जेल और अदालत के हुक्म के मुताबिक मिलने जाती है, ठीक है। तो फिर आप ये कह रहे हैं कि पार्टी लीडरशिप से मशवरे के बगैर इमरान ने इस तारीख का ऐलान किया है, पार्टी से इनपुट नहीं ली? नहीं, पार्टी से इनपुट जो है, अगर आप ये कहते हैं कि पार्टी वो बनीगाला में बैठे हुए हैं और उस वक्त इनपुट जो है 3 अक्टूबर के बाद जो उनके साथ किया गया है, उनको इनकार्सरेशन में रखा, सॉलिटरी इनकार्सरेशन में रखा गया है, 6x8 के सेल में उनको 10 दिन के लिए बंद कर दिया गया। उसके बाद जो है उनका पिंजरा खोलते थे बकौल उनके 1.5 घंटे के लिए। सजाए मौत के कैदियों को 12 घंटे सेल से बाहर रखा जाता है प्रिजन लॉज के मुताबिक। उनको जो है फूड दिया गया जिससे उनको तकलीफ़ हुई, और ये सरकारी रिपोर्ट जो है उसमें भी उसका जिक्र है। उसके बाद उनको जो है ये सॉलिटरी, वो को सज़ा याफ्ता थोड़ी है, वो तो अंडर ट्रायल प्रिजनर है।
अंडर ट्रायल प्रिजनर को आप किस तरह से इस तरह ट्रीट कर सकते हैं? उसके बाद उनका जो एक्सेस लॉयर्स तक, फैमिली तक, लेकिन आपने मुझे ये नहीं बताया कि पार्टी के लोगों से उन्होंने इनपुट ली या पार्टी लीडरशिप से इनपुट ली या नहीं ली, ये आपको जवाब नहीं दिया। डेफिनेटली सलमान अकरम राजा और गौहर खान उनसे मुलाकात होती है। देखें, गौहर और सलमान राजा साहब और अली जफर साहब वगैरह जो हैं, इनसे उनकी मुलाकात जेल ट्रायल के दौरान होती है, तो ये डेफिनेटली इनपुट तो देते हैं।